इस नाट्य रचना का आधार दो मंतव्यों पर स्थित किया गया है, जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला ये कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्तवंशीय स्कंदगुप्त था, और दूसरा ये कि मातृगुप्त के दूसरा कालिदास था, जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए। स्कंदगुप्त का विक्रमादित्य होना तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध होता है। शिप्रा से तुम्बी में जल भरकर ले आने वाले और चटाई पर सोने वाले उज्जैनी के विक्रमादित्य स्कंदगुप्त के ही साम्राज्य के खंडहर पर भोज के परमार पुरखों ने मालव का नवीन साम्राज्य बनाया था। परंतु मातृगुप्त के कालिदास होने में अनुमान का विशेष संबंध है। हो सकता है कि आगे चलकर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल जाए, परंतु हमें उसके लिए कोई आग्रह नहीं। इसलिए हमने नाटक में मातृगुप्त का ही प्रयोग किया है। मातृगुप्त का कश्मीर का शासन और तोड़मार का समय तो निश्चित सा है। विक्रमादित्य के मरने पर उसका दिया कश्मीर राज्य वो छोड़ देता है, और वही समय सिंघल के कुमार धातुसेन का निर्धारित होता है। इसलिए इस नाटक में धातुसेन भी एक पात्र है। बंधु वर्मा, चक्रपालित, पर्णदत्त, शर्वनाग, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगील, प्रख्यात कीर्ति, भीमवर्मा, इसका शिलालेख कौशाम्बी में मिला है। गोविंद गुप्त आदि सब ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। में प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र है। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम मैंने देवकी रखा है। स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में हथरीपुरीव कृष्णो देवकी मभ्युपेत मिलता है। संभव है कि स्कंद की माता के नाम देवकी से ही कवि को ये उपमा सूझी हो। अनंत देवी का तो स्पष्ट उल्लेख पुरगुप्त के माता के रूप में मिलता है। यही पुरगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ है। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं। विजया, कमला, रामा और मालिनी जैसी किसी दूसरी नामधारिणी स्त्री की भी उस काल में संभावना है। तब भी ये कल्पित है। पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहाँ तक संभव हो सका नहीं होने दी गई। फिर भी कल्पना का अवलंब लेना ही पड़ा, केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए।